हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकृति के विषय में। ये प्रकृति है क्या, जो हमें अपने चारों तरफ दिखाई देता है। पेड़, पक्षी, धूल, मट्टी, पानी, वायु, आकाश, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, ये सब क्या है? प्रकृति के कार्य तथा उसके पदार्थ हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? यह प्रकृति से उत्पन्न होता है। प्रकृति, प्रकृति के बाद महत्त्व, और महत्त्व के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद मन, और मन से सारी इंद्रियां उत्पन्न होती है, और इंद्रियों के बाद उनके विषय। ये सब कुछ उत्पन्न होकर के क्या बनाते हैं? इस संसार को बनाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और उसी कार्य के द्वारा, उसी के कार्य और पदार्थ हमें संसार में संसार के रूप में दिखाई देना शुरू होते हैं। ये प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान की 3 शक्ति है मुख्यतः, अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो ये प्रकृति, ये जगत, ये संसार भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। और इसी बहिरंगा शक्ति को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कार्य करती है, इसके कार्य प्रणाली क्या क्या है, और ये संसार चक्र कब तक और कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। इसके और समझते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, और उसी के अनुसार ये कार्य को संपादित करती है। कोई भी कार्य प्रकृति में इन तीनों गुणों के द्वारा ही किया जाता है। जब इसी प्रकृति के ऊपर महाकाल का प्रवेश होता है, तो वो महाकाल इस प्रकृति को क्या करता है? क्रियामान कर देता है। और उसी प्रकृति के अंदर सूरज, चांद, तारे जब सब निर्माण हो जाते हैं, तो वही काल इसके अंदर आकर के खंड काल के रूप में परिवर्तित होता है, और हम जीवात्माओं को दिन और रात, फिर दिन और रात, ऐसे खंड खंड के रूप में प्रतीत होना शुरू होता है। और ये सभी के सभी चीज़ जो हैं हमें दिखाई देते हैं, ये सब भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं भूमि राप अनिलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, जो यहाँ पर कार्य करती है, लेकिन मैं इससे अभिन्न रहता हूँ। भगवान की शक्ति यहाँ पर आकर के परिवर्तित होती है, बनती और मिटती है, लेकिन भगवान इससे निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि भगवान ने शक्ति के रूप में इसे विस्तार किया है। ये प्रकृति एक भगवान का अनुपम देन है हम जीवात्माओं को, कि हम पुनः भगवान को इस प्रकृति में रह करके, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति कार्य कैसे करती है। अगर हम प्रकृति के सभी कार्यों को समझ जाएंगे, तो हम धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे कि क्या शरीर के कार्य हैं, और क्या मन के, और क्या बुद्धि के, और क्या चेतना के हैं। इन सब को समझ जाने के बाद हम इस प्रकृति से बाहर निकलने में बहुत आसानी होगी, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे कि जीव आत्मा का क्या स्वरूप है, और उसके कार्य क्या हैं। प्रकृति का एक और शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका मतलब है प्रकृति, जो किसी और के द्वारा रचना की गई है। लेकिन भगवद गीता में भगवान तो कह देते हैं कि जो भी प्रकृति है सब मेरे द्वारा ही रचित है, चाहे वो भौतिक प्रकृति हो या फिर आध्यात्मिक प्रकृति। जो कुछ भी दिखाई देता है सब भगवान की शक्ति है, और भगवान ही ब्रह्म के रूप में सब में व्याप्त है। इसलिए प्रकृति के कार्य को हम लोग समझेंगे। आज हम लोग केवल और केवल प्रकृति की परिभाषा को समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।